हेलो, मैं अजय पाल राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बायोगैस में। आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत से टॉपिक डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का टॉपिक है। अब इसे पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। वो बेसिक क्या है यहाँ पर आपका, उसको देखें। जैसे कि आप जानते हो, हम छोटी क्लासेस में स्केल लेकर के क्या करा करते थे, पेपर के कुछ टुकड़ों को अट्रैक्ट करा करते थे, ठीक है। हम क्या करा करते थे, प्लास्टिक का स्केल लिया करते थे, ठीक है। प्लास्टिक का स्केल लिया करते थे, प्लास्टिक का स्केल लिया करते थे और इसको क्या करा करते थे, यहाँ पर आपका अट्रैक्ट करा करते थे, ठीक है। और ये प्लास्टिक का स्केल क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। और हम इसको कुछ पेपर के टुकड़े ले लिया करते थे, इस तरह से पीसेस ऑफ पेपर, सब पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पर हम ले लिया करते थे। हम क्या करते थे, प्लास्टिक के पेपर को पहले पास में लाते थे तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जब हम इसको अपने बालों से रगड़ते थे, यानी रब करते थे, तो रब करने के बाद जब हम इसको इसके पास लेकर के आते थे तो क्या देखते थे, यहाँ पर ये देखते थे कि ये प्लास्टिक का स्केल इसको अट्रैक्ट करने लगा। अब हम जब रगड़ने के बाद ही पेपर को अट्रैक्ट करने लगा, तब हम ये सोचते थे यहाँ पर कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये प्लास्टिक का स्केल, जो कि एक इंसुलेटर है, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटर है यहाँ पर आपका, सही है, वो इसको अट्रैक्ट करने लगा। यानी इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, कोई ना कोई समथिंग is developed on their surface due to which they start attracting। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया यहाँ पर आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया। उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया। यानी पहले के कंपैरिजन में अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड हो गया। इसके ऊपर क्या डेवलप्ड हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी किसी की हर मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पर आपका, उसे यहाँ पर आपका क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पर आपका बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यदि एसआई यूनिट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की देखें। एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, यहाँ पर एसआई यूनिट होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम। कूलम क्या है, एसआई यूनिट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसुलेटर्स क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कूलम। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज की, सही है, ये जो चार्ज है यहाँ पर आपका, सही है, ये चार्ज कैसी क्वांटिटी है यहाँ पर आपकी, ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है यहाँ पर आपकी, स्केलर क्वांटिटी। दिस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। हमने क्लास 9 में पढ़ी थी दो तरह की क्वांटिटीज, क्या क्या, कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हमने क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सही है, डायरेक्शन नहीं होती है, सही है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, सही है, नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद ये तो चार्ज हो गया। चार्ज क्या बताया मैंने, किसी भी दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट शोज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज नोन एज देयर चार्ज। अब ये चार्ज यहाँ पर दो तरह के होते हैं। काइंड ऑफ चार्ज की बात कर ले, देखिए, काइंड ऑफ चार्ज दो तरह के होते हैं। मेरे ख्याल से हर कोई जानता है कौन से दो तरह के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं प्रोटॉन, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल देखें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, सही है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। तो दो तरह के चार्जेस हो गए यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो तरह
तरह के चार्जेस हो गए। अब हमें तो डिस्कस करना है, क्या करना है, इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अब हमें इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखें तो उससे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो दो तरह के चार्जेस देख चुके हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। बेसिक सी इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ में आए। लाइक चार्जेस का मतलब है यहाँ पर प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, जो मैं अभी बता के आया हूँ। स्केलर क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ही ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तरह के होते हैं। उसके बाद तीसरी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज यहाँ पर ट्रांसफरेबल है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज यहाँ पर कैसा है, ट्रांसफरेबल है। अब देखिए ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है। यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। हम दोनों को क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी डेवलप होगी, और वो हीट एनर्जी क्या करेगी, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस बाहर निकालेगी। इलेक्ट्रॉन या चार्जेस बाहर निकालेगी। अब किस बॉडी में से ये इलेक्ट्रॉन या चार्जेस बाहर निकालेगी, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होंगे या लूजली बाउंड होंगे, सही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन ये पहले, उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकाल देगी। और सही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। यानी तो जब हम दो बॉडीज को रब करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी डेवलप होगी। वो हीट एनर्जी क्या करेगी, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। अब कौन सा ऑब्जेक्ट पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। अब देखें यहाँ पर, सही, मान लो मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट ए लूजेस 10 इलेक्ट्रॉन हियर एंड ऑब्जेक्ट बी गेन्स 10 इलेक्ट्रॉन है। ये लूज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका गेन कर रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हवा मास, यदि 10 इलेक्ट्रॉन गए तो उन 10 इलेक्ट्रॉन का मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसका मास डिक्रीज करेगा, सही है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसका मास क्या होगा, यहाँ पर आपका इंक्रीज करेगा। जैसे मुझे नहीं पता, लेट द मास ऑफ ए इज ma एंड लेट द मास ऑफ बी इज mb। जब इन दोनों को हमने रब नहीं करा था तब ये मास था, लेकिन जब रब करा और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, और वो कुछ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकले तो इसमें कितने मास की कमी आ गई, मान लेते हैं कि इट्स मास भी डिक्रीजेस बाय डेल एम। डेल एम, इसका मास क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो इसका मास कितने से घट गया, ma माइनस। अब इसका मास क्या है, फाइनल मास ऑफ ए फाइनल कितना हो जाएगा ये, और बी फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखें बी फाइनल ये हो जाएगा mb प्लस डेल m, mb प्लस डेल m। तो देयर इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ मास विद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज हियर। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये था यहाँ पर, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चार्ज इज ट्रांसफरेबल क्या, सिंपल, दो ऑब्जेक्ट रब करो, फ्रिक्शन से हीट एनर्जी जनरेट होगी, वो हीट एनर्जी उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो यहाँ पर चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो जाएगा, बट ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, इसी जब ये ट्रांसफरेबल ऑफ चार्ज ट्रांसफरेबल को पूरी तरह से स्टडी करा गया तो और कुछ भी यहाँ देखा गया। क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे। मान लो दो बॉडी में रब कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 10 होंगे, 10,000 होंगे, 1.5 होंगे, 2.5 होंगे, सही है, या 10,000.5 होंगे। मतलब देखना है, इसमें ये ऑब्जर्व करा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है या फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इन बातों पे हमें ध्यान देना है थोड़ा सा। तो जब इसको ऑब्जर्व करा गया तो यहाँ क्या पाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है
वो फ्रैक्शन की या चार्ज जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ट्रांसफर हो नहीं रहा, लेकिन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सिचुएशन को क्या कहा गया, सही है, इस सिचुएशन को बोला गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हमारी अगली प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हमारी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है। सही है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर हमारी अगली प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या था, क्या बताती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब मैं बात करूं तो Q इक्वल्स टू एन। कैसे, देखिए जरा ध्यान से, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 10, तो टोटल चार्ज लूज कितना हो गया, टोटल चार्ज लूज हो गया यहाँ पर, टोटल चार्ज लूज हो गया, जिसको हमने इससे रिप्रेजेंट करा Q, और किसके बराबर है, 10 के। 10 क्या है, इंटीजर, 10 क्या है यहाँ पर, इंटीजर, तो Q इक्वल्स टू कितना आ गया, NE, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और गेन, इसने तो ट्रांसफर करे, इसने गेन करे। Q क्या है, टोटल चार्ज गेन और ट्रांसफर, इसने ट्रांसफर करा है और इसने गेन करा है। ठीक है, इसी क्वांटाइजेशन पर एक बेसिक क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन पर, वो क्या है जरा ध्यान से देखते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। मेरे ख्याल से क्वांटाइजेशन समझ में आया होगा। तो ये यानी इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर आपका क्वांटाइजेशन कहलाता है। दिस इज योर कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, दिस इज योर कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक, तो देखें ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन है आपका। हाउ मेनी, इस पे क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन constitutes to make 1 coulomb of charge। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे। तो यहां पर Q कितना है, 1। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो दैट दिस इज फिक्स E। तो Q कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Q आ जाएगा, ये रिलेशन की Q रिलेशन यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू N, ये 1, ये 1 पॉइंट सॉरी N, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो N कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए N की वैल्यू आ जाएगी 10, 60, 10 की पावर 19, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 100, और ये 10 की पावर 80, और ये 16, और ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 into 10 power 18 number of electrons can transfer, sorry, can make 1 coulomb charge. 6.25 is not a fractional value. 6.25 individually is a fractional value, but 6.25 into 10 power 18 is not a fractional value. Is not a fractional value. ठीक है, तो यहाँ पर ये था। उसके बाद हम 2 बातें करते हैं कि what is the basic cause of quantization, transfer of electrons from one body to another body in the integer form of electron, ठीक है, is the basic cause of quantization। यानी इलेक्ट्रॉन्स का इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होना ही क्या कारण है, क्वांटाइजेशन का कारण है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और यदि मैं डिस्कस करूँ तो चार्जिंग का कॉज क्या है। देखिए चार्जिंग का कॉज भी क्या है, यहाँ पर आपका चार्जिंग का कॉज भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं या चार्ज हो जाते हैं। बेसिक कॉज है चार्जिंग का। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सॉरी ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। और जो यहाँ पर बॉडी आपका क्या करती है, सॉरी जो बॉडी यहाँ पर आपका गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें एक छोटा सा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट आर दीस पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, तो इस पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी 10th की पूरी साइंस मैं अपने चैनल पे डिस्कस करूंगा, प्लस मैथ्स मैं 9, 10 डिस्कस करूंगा, और 9th की साइंस भी यहाँ डिस्कस करी जाएगी, 10th की साइंस और 9th की मैथ्स और 10th की मैथ्स भी डिस्कस करी जाएगी। 11, 12 फुल फिजिक्स कंप्लीट कोर्स यहाँ पर होगा, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।